नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र कैसे काम करता है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता चला जाता है। ये बात हमने आपको बताई थी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर हम किसी को चार्ज देंगे तो उसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा उसी अनुपात में। तो जो धारिता होती है वो Q/V के बराबर होती है। धारिता इज इक्वल टू Q/V। अगर आवेश बढ़ेगा तो धारिता ही बढ़ेगी। तो कुल मिला के धारिता का जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। इसके लिए यहाँ पर हम एक प्लेट A है, मतलब प्लेट A को धनावेश देने पर Q/V का अनुपात स्थिर हो जाता है। यदि V का मान कम हो जाए तो उसे अधिक आवेश दे सकते हैं और उसी V तक लाने के लिए इस कार्य के लिए प्लेट B लेकर आते हैं हम पास में, जिससे आवेश अधिक हो जाता है। अब जैसे इसे समझ लीजिए, यहाँ से जैसे प्लेट A है, इसको हमने धनावेश दिया तो आवेश देने पर उतना ही इसका विभव भी बढ़ गया, तो धारिता स्थिर हो गई। तो हम अधिक आवेश देने के लिए इसके पास में एक प्लेट B लेकर आते हैं और जो प्लेट B है उस पर प्रेरण के द्वारा अंदर की तरफ ऋणावेश आ जाता है और बाहर की तरफ धनावेश आ जाता है। तो ऋण आवेश इसके विभव को कम करता है और धनावेश इसके विभव को बढ़ाता है। लेकिन ऋण आवेश पहले पड़ता है तो कम ज़्यादा होता है, मतलब विभव के मान में कमी हो जाती है, और यहाँ पर ये बढ़ाने का करता है, ये घटाने का करता है, लेकिन ये पहले आता है तो कुल मिला के विभव कम हो जाता है। तो हम पहले से ज़्यादा आवेश दे सकते हैं। लेकिन इसी में थोड़ा सा ये करेक्शन किया गया कि जो प्लेट B है, प्लेट B की आउटर साइड सरफेस जो है धन, जिस पर आवेश है, उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, जिससे धनावेश पृथ्वी में चला गया। तो ऋण आवेश का काम विभव को कम करना हो गया। तो C = Q/V। तो जब V कम हो गया तो हम उसे पुनः उसी V तक लाने के लिए और अधिक आवेश दे सकते हैं, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र आवेश ग्रहण करने वाला एक ऐसा समायोजन है जो दो प्लेटों से मिलकर बन रहा है, तो उस पर हम ज़्यादा आवेश जमा कर सकते हैं। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो दो प्लेटों से मिलकर बनता है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम दूरी पर स्थित रहती हैं, ये दोनों प्लेटें, और दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। तो संधारित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसलिए संधारित्र में हमेशा दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट से संधारित्र नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर समझने के लिए, जिससे अधिक आवेश हो जाता है, लेकिन प्लेट B को अर्थ कर दें तो और अधिक आवेश दे सकते हैं। इसलिए संधारित्र दो प्लेटों से बनता है, अधिक आवेश का संचय हो जाए। यही इस संधारित्र का सिद्धांत है। परिभाषा के तौर पर संधारित्र दो प्लेटों का ऐसा समायोजन है जो समान और विपरीत आवेशों से मिलकर बनाए और प्लेटें अल्प दूरी पर स्थित रहती हैं। तो संधारित्र के सिद्धांत में ये बताया गया है मुख्य रूप से कि संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बनता है, इसमें से एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं और दोनों प्लेटों पर समान और बराबर विपरीत आवेश होता है। दूसरा टॉपिक, एक ऐसे संधारित्र की धारिता निकालना जिसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो। तो आंशिक रूप से भरे समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर दो प्लेटें हैं, एक को धनावेश दिया है, दूसरी पर प्रेरण के द्वारा ऋणावेश आ गया और बाहर की सतह का जो धनावेश है उसे अर्थ कर दिया। तो इस तरह से ये समानांतर पट्ट संधारित्र कहलाता है। इसके बीच में हमने T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी को रख दिया है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हमने D माना है
और प्लेट की मोटाई को टी माना है। तो यहाँ पर हम देखें कि इसे ऐसे समझें कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है और प्लेट की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो जो हवा में दूरी है वो 10 माइनस 2 8 सेंटीमीटर बची। लेकिन जनरल तौर पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेट का क्षेत्रफल बराबर ए और प्लेटों को दिया गया आवेश बराबर क्यू और पट्टी की मोटाई टी और प्लेटों के बीच की दूरी डी, तो हवा में दूरी डी माइनस टी। अब दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जब हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ा चुके हैं कि दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है या क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए होता है। तो पिछले चैप्टर से ही दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए और पट्टी में वैद्युत क्षेत्र E2 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए के। ये पट्टी में वैद्युत क्षेत्र मतलब परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र और हवा में वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है V = ED वाले सूत्र से। तो प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर E1 वायु में दूरी और वायु में E1 यहाँ पर है वायु में वैद्युत क्षेत्र गुणा वायु में दूरी प्लस पट्टी में वैद्युत क्षेत्र गुणा पट्टी की मोटाई। यहाँ पर डिस्टेंस उसी का गुणा किया जाएगा जिसका वो वैद्युत क्षेत्र है। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र गुणा वायु में दूरी, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र गुणा पट्टी की मोटाई। तो यहाँ पर E1 का मान रखने पर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A के इंटू टी। इसमें से Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन लेने पर D माइनस टी प्लस टी बटे के। ये दोनों प्लेटों के बीच में पैदा होने वाला विभवांतर है। जब भी किसी संधारित्र की धारिता निकाली जाएगी तो सबसे पहले हम दोनों प्लेटों के बीच में, प्लेटों की आकृति कैसी भी हो सकती है, गोली भी हो सकती है, समानांतर भी हो सकती है और भी किसी आकृति की हो सकती है। तो दोनों प्लेटों के बीच में पहला काम होगा विभवांतर को निकालना। अगर आप पहले विभवांतर कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर धारिता निकालेंगे। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र है C बराबर Q बटे B। तो जब विभवांतर निकाल लिया मैं मूल रूप से आपने, तो फिर Q में विभवांतर का भाग दीजिए। तो यहाँ पर C बराबर Q बटे V वाले सूत्र से Q बटे विभवांतर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस टी बटे के। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस टी बटे के, ये ऐसे संधारित्र की धारिता का सूत्र है जिसमें दोनों प्लेटों के बीच में एक ऐसी पट्टी रखी हुई है जो आंशिक रूप से उसे घेरे हुए है, संपूर्ण स्थान को नहीं घेरे हुए है। यदि हम ये कह दें कि इसमें कोई पट्टी नहीं रखी है, तो यदि t बराबर 0 तो t के स्थान पर 0 रखेंगे, तो d माइनस 0 प्लस 0 बटे के। तो आपका सूत्र निकल कर आता है C = एप्सिलॉन नॉट A बटे D। तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D आएगा यहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर T की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि उसके अंदर कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और ये है हवा में वैद्युत धारिता। तो इसी के आगे 4-5 केस हैं जो हम कल के वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए आज केवल हमने आंशिक रूप से भरे समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता कैलकुलेट की है और उसमें एक केस पढ़ाया है कि यदि t बराबर 0 हो जाए तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D, यानी कि ये अगर हमें सूत्र यही निकालना है। अगर कोई कहे कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पट्टी ना रखी हो, केवल समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता निकालिए,
तो आप इसी सूत्र को निकालेंगे और वहाँ पर T बराबर 0 रखकर ये एयर में वैद्युत धारिता होगी। यहाँ पर वीडियो को हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।